माएँ बच्चों की लानतें अपने ऊपर लेती हैं, माएँ बच्चों को हर तौर से सपोर्ट करती हैं, माएँ बच्चों की इस तरह से तरबियत करती हैं। हमने देखा कि कोक में भी बच्चे की तरबियत हो रही है और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उसको जो है वो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम ये भी देखते हैं कि दूध पिलाते भी बच्चे की जो है वो इसी तरह से परवरिश हो रही है। कि बेशक माँ जो है वो बच्चों की अच्छी तरबियत करती है, लेकिन फादर को भी इस बात के लिए बेगर्ज नहीं रहना। पौलुस रसूल कहता है कि पौधा तो मैंने लगाया, लेकिन पानी अपुल्लोस ने दिया, लेकिन बढ़ाने वाला कहता खुदा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो माँ और बाप का ये काम है कि अगर माँ जो है वो फर्स्ट एकेडमी है अपने बच्चों की, अगर वो उसकी तरबियत को स्टार्ट करती है तो फादर ने भी उसमें अपना इनपुट डाला। सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लवली मदर्स। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। और ये खुदावंद की ख़ास बरकत है कि वो अपनी मिरास में से हमें हिस्सा देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम होली स्पिरिट की प्रेजेंस के लिए और होली स्पिरिट की गाइडेंस के लिए, वो जो हमें गाइड करता है, लीड करता है, प्रेज हालेलुया, और जो कि हमारा कंट्रोल लेता है, हम उसके लिए शुक्रगुजारी करेंगे। एक ज़ोरदार ताली लगाएंगे खुदावंद की हजूरी के लिए, होली स्पिरिट की प्रेजेंस के लिए। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मदर्स डे पर हम मदर्स पर ही बात करेंगे। प्रेज हालेलुया। कि मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए कैसी माँ होना चाहिए उनको, और बच्चों को अपनी मदर के लिए किस तरह के ब्लेस्ड चाइल्ड होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम देखते हैं बुक ऑफ जेनेसिस में कि जब एडम जो है वो ईव के पास गया और कलाम कहता है कि उसने अपनी बीवी का नाम हवा रखा। प्रेज गॉड, हालेलुया, जो कि जिंदों की माँ कहलाती है। तो पहली माँ अम्मा हवा थी। लोग कहते भी हैं कि अम्मा हवा, और कलाम कहता है कि वो जिंदों की माँ कहलाती थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम देखते हैं कि अम्मा हवा से 2 बेटे पैदा हुए, पहले काहिन और हाबिल, और उनके दरमियान लड़ाई झगड़े हुए और कत्लो गारत वहाँ से शुरू हुई। प्रेज गॉड, हालेलुया, क्योंकि काहिन ने अपने छोटे भाई हाबिल का कत्ल किया। फिर हम देखते हैं कि नोहा के 3 बेटे थे, और ये एक ऐसा घराना था, साम, हाम और याफत। और ये एक ऐसा घराना था जिसके लिए खुदा ने ये डिक्लेयर किया कि ये रास्तबाज घराना है। खुदा ने कहा नूह को कि मैंने तेरे अलावा और किसी को भी इस रूए ज़मीं पर, तेरे और तेरे घराने के अलावा किसी और को रास्तबाज और कामिल नहीं पाया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ तू और तेरा घराना कश्ती में जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये समझती हूँ कि नूह जब आर्क बनाने लगा हुआ था तो उस वक्त उसके 3 बेटों, बहुओं को, अपनी फैमिली को लीड करने वाली उसकी बीवी थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक माँ का काम है। माँ सिर्फ एक फर्स्ट एकेडमी नहीं है बच्चों की, बल्कि हम देखते हैं कि मोसेस जो है 3 महीने तक अब्रानियों दाइयों को कहा कि क्या करना, अगर बेटे हों तो उनको पानी में बहा देना, और अगर बेटियां हों तो उनको बचा लेना। और उस वक्त मोसेस की माँ जो है उसने क्या किया, 3 महीने तक अपने बेटे को हाइड रखा, और वो जब अपने बेटे को फीड करवाती तो उस वक्त जब वो अपने बेटे को फीड करवाती थी उस वक्त वो खुदा की तालीम बताती थी। इट्स मीन
कि उसका ईमान था कि ये जो कुछ आज सुनेगा ये इसकी ज़िंदगी में स्टोर होगा और यही इसको रीस्टोर करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसका सबूत हम देखते हैं कि जब मोसेस जो है फ़िरौन के महल में गया तो वहाँ पर क्या हुआ? क्या उसको ऐसी कोई तालीम मिल रही थी? ऑब्वियसली उसको कोई ऐसी तालीम नहीं मिल रही थी। हाँ, उसने बहुत दुनियावी तालीम पाई होगी, लेकिन मोसेस के ऊपर वो तालीम का इफेक्ट रहा। कलाम कहता है कि वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत किस राह पर करते हैं। कलाम कहता है अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत करके वो बूढ़ा होकर भी वहाँ से ना मुड़े। प्रेज गॉड, हालेलुया। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जब पहला सैमुएल उसमें हम हन्ना को देखते हैं तो हन्ना के तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन जब उसने खुदावंद की हजूरी में दुआ की तो खुदा ने उससे एक नबी को पैदा किया, सैमुएल नबी को। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद का कलाम बताता है कि सैमुएल नबी वो बच्चा था कि जैसे ही माँ ने बच्चे का दूध छुड़वाया तो उसको क्या किया? हैकल में छोड़ दिया, एली काहिन के हैंडओवर कर आई वो। और कलाम बताता है कि सैमुएल वहीं पर पला बढ़ा और उसकी तरबियत कहाँ पर हुई? खुदावंद की हजूरी में। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा आकर डायरेक्ट बात करता सैमुएल से, लेकिन दूध पिलाने के दौरान हन्ना ने भी अपने बेटे की तरबियत की होगी। सो याद रखें कि माँ जो है उसकी तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है। इसको रिजेंबल करते हैं कि बेशक माँ जो है वो बच्चों की अच्छी तरबियत करती है, लेकिन फादर को भी इस बात के लिए बेगर्ज नहीं रहना। पालूस रसूल कहता है कि पौधा तो मैंने लगाया लेकिन पानी अपलूस ने दिया, लेकिन बढ़ाने वाला कहता खुदा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो माँ और बाप का ये काम है कि अगर माँ जो है वो फर्स्ट एकेडमी है अपने बच्चों की, अगर वो उसकी तरबियत को स्टार्ट करती है तो फादर ने भी उसमें अपना इनपुट डालना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पालूस रसूल इस तरह से कहता है कि दोनों का काम है। हमारा काम इनकी अच्छी तरबियत करना, कलाम मुकद्दस के अकॉर्डिंग टू उनको बताना, और खुदा का काम है इनको बढ़ाना। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाता है और उस वक्त वो समझने लगता है, सब कुछ अंडरस्टैंड करने लगता है, तो उस वक्त, हालांकि हम जानते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी में 3.5 साल के बच्चे को यूके में यानी कि अब्रॉड कंट्रीज़ में क्या करते हैं, 3.5 साल का बच्चा उसको स्कूल भेज देते हैं। पाकिस्तान में भी अब यही सिस्टम है, लेकिन कलाम मुकद्दस में इतना आगे का अरसा क्यों दिया गया कि 7 साल का बच्चा होगा तो फिर इसकी तालीम जो है इसको देनी शुरू करनी है, फिर इसको संडे स्कूल ज्वाइन करवाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए कि जब शागिर्द मसीह यस्सु के साथ तालीम पा रहे थे तो बहुत सी तमसीलों को वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और बहुत जगहों पर डिसाइपल्स ने मसीह यस्सु से ये क्वेश्चन किए थे कि इसका क्या मतलब है, हम ये काम क्यों नहीं कर सके, हम उस बदरू को क्यों नहीं निकाल सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। और वो कहते थे कि तू हम तमसीलों में बातें क्यों करता है। और हम जानते हैं कि बच्चा जब 7 ईयर का होता है तो मदर्स इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि वो जल्दी से पिक करते हैं बातों को, क्योंकि उस वक्त खुदावंद का होली स्पिरिट जो है गाइड करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। स्तिफनस की 4 बेटियां थीं और स्तिफनस ने एक ही टाइम में अपने पूरे घराने को, अपनी 4 बेटियों को पालूस से
बपतिस्मा दिलवाया, बैप्टाइज करवाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जब मैंने बहुत पहले ये बात सुनी तो मैंने कहा, क्योंकि मैं इस बात पे एग्री नहीं थी होती कि जब तक इंसान को कोई समझ बूझ ना हो वो बैप्टाइज नहीं हो सकता। जब तक वो अपनी जुबान से ये इकरार ना करे कि मसीह यस्सु खुदा का बेटा है, वो इस बात पर ईमान नहीं लाता, तो ये जो जिंदगी, गुनाह की जिंदगी जिसके लिए सजा का हुक्म हो चुका है, वो इसको उतार नहीं सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन 7 ईयर ओल्ड जो बच्चा है, खुदावंद अपनी तरफ से उसको एक खास समझ बूझ देता है, एक सेंस देता है, और वो बच्चा जो है वो चीज़ों को पिक करना शुरू करता है। हम जिस राह पर भी बच्चों की तरबियत करेंगे, बच्चे वही सब कुछ अपनी जिंदगियों में कैच करेंगे, वही सब कुछ पिक करेंगे, लाने चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। इनका स्टेटस कुछ खास होना चाहिए। हम इसके लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को देखेंगे कि एक ऐसी माँ, जब मसीह यीशु यरूशलेम में जा रहे थे और अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि यरूशलेम के सरदार काहिन और फक्की जो हैं वो क्या करेंगे, बनी आदम को कत्ल करेंगे। और ये सारी तालीम देते हुए जब मसीह यीशु अपने डिसाइपल्स के साथ जा रहे हैं, और उसी राह में एक मदर जो है, जो कि एक बिलीवर्स थी और जिसको ये बिलीव था कि आसमान की बादशाही का वारिस जो है वो हमारे दरमियान फिर रहा है, और उसने एक बात जो है वो मसीह यीशु से की। एक्चुअली ये बात नहीं थी, ये एक एप्लीकेशन थी जो उसने मसीह यीशु की हजूरी में रखी कि इस तरह से जो है वो तू क्या करना। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने एक रिक्वेस्ट खुदावंद की हजूरी में रखी। हम देखेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 से, प्रेज हालेलुया, 20 से 21 तक पढ़ेंगे। हम गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में आएंगे, खुदावंद के पाक कलाम को देखेंगे। प्रेज हालेलुया। कि जो बिलीवर्स मदर्स हैं उनकी विश जो है कुछ और तरह से होती है। प्रेज हालेलुया। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20, प्रेज हालेलुया, 20 और 21 वर्स को हम पढ़ेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से। जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में, उर्दू बाइबल में भी कुछ इसी तरह से लिखा है। उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। क्या करने लगी? अर्ज, यानी कि एक रिक्वेस्ट करने लगी। उसके सामने उसने एक अर्जी रखी, एक रिक्वेस्ट रखी। प्रेज हालेलुया। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाएं तरफ बैठें। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं। वो कौन से बेटे थे? याकूब और यूहन्ना, जिसको गलील की झील के किनारे मसीह यीशु ने 4 माहीगीरों को चुना था, और झील से थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने याकूब और यूहन्ना को अपने बाप के साथ जालों की मरम्मत करते देखा, और उस वक्त मसीह यीशु ने उनको कॉल किया और वो अपने बाप को छोड़कर मसीह यीशु के पीछे हो लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये उन 2 बेटों की माँ जो है वो मसीह यीशु के सामने एक अर्जी रख रही है, एक रिक्वेस्ट रख रही है। कहती, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मेरे बेटों को क्या करना? राइट और लेफ्ट अपने साथ रखना। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन आज जब मैं इस हिस्से को पढ़ रही थी तो मैं ये सोचा कि मसीह यीशु आज कहाँ पर बैठे हुए हैं? मसीह यीशु आज कहाँ पर प्रेजेंट हैं? बाप के दाहिनी तरफ। सो हमने अपने बच्चों के लिए दाएं बाएं की नहीं विश करनी, क्योंकि बाएं तरफ तो भेड़े नहीं बैठेंगी, ये याद रखिएगा। बाएं तरफ कुछ और ही होगा। कलाम फरमाता है कि दाएं तरफ मसीह यीशु के पीछे
खुदावन के लोग बैठकर इज़राइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आज की माएँ ये विश करें कि खुदावन हमारे बेटे बेटियां मसीह यीशु के पीछे दाहिनी तरफ बैठकर, क्योंकि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की क्या हैं, भेड़े हैं, और भेड़ों ने राइट साइड पे बैठना है, राइट बिहाइंड द यीशु जो है, भेड़ों ने वहां पर बैठना है और बकरियां जो हैं वो बाएं तरफ बैठेंगी। सो हमने ये विश नहीं करनी, हमने कहना है कि खुदावंद हमारे बच्चे जो हैं वो जब ये इस दुनिया से जाएं तो मसीह यीशु के पीछे दाहिनी तरफ जाकर बैठें। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जब इब्ने आदम नई बाइबल रीडिंग कर ली, प्रेयर कर ली, और उस वक्त जो है एक बच्चे ने अभी तक की नहीं थी, और उसके पापा उसको कुछ कह रहे हैं कि आप ये कर लो, तो वो कहती नहीं नहीं नहीं, मामा ने आके पहले इसका पूछना है, मुझे ये कर लेने दो, मैं नाम नहीं बताऊंगी। उसने कहा मुझे पहले रीडिंग कर लेने दो, मामा ने आते ही मेरे से पहले यही क्वेश्चन करना है, कर ली है रीडिंग। हमारा इतना फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें हम ज़बरदस्ती इनसे करवाएंगे, लेकिन ये सारी बातें इनको क्या कर रहे हैं, हम इनके लाश और अनकॉन्शियस माइंड में इन चीज़ों को स्टोर करवा रहे हैं। लेकिन यही जो अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें स्टोर हो रही हैं, कमिंग डेज में इनको रिस्टोर करने के लायक होंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि जब हम खुदावंद के राह की तालीम पाते हैं तो खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि वो बातें हमें खौफज़दा नहीं होने देती। हम अगर भागते हैं तो फिर भी हम गिरने नहीं पाते, अगर हम चलते हैं तो फिर भी हम कभी भी लड़खड़ाते नहीं हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने मसीही तालीम को हमेशा अपने सामने रखना है ताकि हम जो है वो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगियों को, अपने रास्तों को चूज़ कर सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम जानते हैं कि इज़हाक जो है, आइज़िक जो है, उसकी बीवी भी बांझ थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। माएँ ऐसी भी होती हैं। इज़हाक जो है उसकी बीवी भी बांझ थी, और खुदावंद का पाक कलाम बताता है कि यानी कि उसके औलाद नहीं थी, और जब आइज़िक ने प्रेयर की तो उस वक्त खुदा ने आइज़िक को क्या किया, उसकी बीवी को औलाद दी। 2 बेटे पैदा हुए, याकूब और एसाऊ। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एसाऊ जो है ये बड़ा भाई था, और जो है वो याकूब ये छोटा था। माएँ ये सब कुछ भी करती हैं। माएँ अपने बच्चों की लानतें अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से मेरे और आपके मसीह यीशु ने हमारी लानतें अपने ऊपर ली। कलाम बताता है कि याकूब और एसाऊ की माँ कह रही है, याकूब कह रहा है कि माँ एसाऊ के जिस्म पर जो है वो बाल हैं, क्योंकि आइज़िक ने कहा था कि जा एसाऊ कोई मतलब शिकार करके ला और गोश्त अच्छा सा पकाकर और मेरे सामने लेकर आ, ताकि मैं क्या करूं, तुझे खुदावंद की हजूरी में दुआ दूं, बरकत दूं। और उसकी माँ ये सुन रही थी, और वो याकूब से बेइंतहा प्यार करती थी, और उसने याकूब को कहा कि इससे पहले कि एसाऊ आए तू ये काम कर, मैं तुझे पेश करना चाहती हूँ। और आइज़िक उसकी आंखों की बनाई नहीं थी, और जब उसने याकूब को पेश करने की कोशिश की तो याकूब ने कहा कि अगर मेरे बाप को पता चल गया, क्योंकि मेरी बॉडी पर हेयर नहीं है, और अगर उसने मुझे टटोला और अगर उसको पता चल गया कि मैं वो नहीं हूँ, मैं तो याकूब हूँ, मैं तो उसका छोटा बेटा हूँ, तो कहता वो क्या करेगा, मैं उसकी हजूरी में एक धोखेबाज शख्स ठहरूंगा, वो नाराज़ हो जाएगा। हम इस वर्स को ज़रूर पढ़ेंगे खुदावंद की हजूरी में। प्रेज, हालेलुया। तो माँ ने इसके लिए क्या कहा, प्रेज, बुक ऑफ जेनेसिस, प्रेज, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जेनेसिस 27 की 13 वर्स को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस 27 और उसकी 13 वर्स को हम पास सेवक के साथ मिलकर पढ़ेंगे। प्रेज, हम सभी अपनी अपनी बाइबल्स को खोलें ताकि हम इस बात को पढ़ें कि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए ऐसी बातों को भी अपने ऊपर लेने की। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वह बच्चे मेरे पास ले आ।
आमेन। उसने क्या कहा कि तेरी लानत जो है वो क्या हो, मुझ पर आए, तू ये काम कर। प्रेज गॉड, हालेलुया। कि माएँ इस तौर से अपने बच्चों के लिए सोचती हैं और वो ये कभी भी नहीं चाहती कि उनका बच्चा जो है वो रॉन्ग साइड पर जाए। ये माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार है कि वो इन बातों की केयर करती हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस माँ ने अपने बेटे के नाम पर धोखा लगवा दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कि ये धोखेबाज, याकूब का क्या मतलब है, धोखा देने वाला। प्रेज ये है कि लेकिन यहाँ पर ये काम हुआ और ये सच है। बाद में खुदा ने याकूब को बरकत दी और उसका नाम इज़राइल रखा। बाद में खुदा ने उसके नाम को बदल दिया। नाम बदलना ज़रूरी था। होता है कि कहते हैं कि नेम का जो मीनिंग है वो बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी तरह से वो आपकी लाइफ पर अफेक्ट करता है। और याकूब का मतलब था धोखेबाज, और खुदावंद का पाक कलाम बताता है कि इसलिए खुदा ने क्या किया, याकूब के नाम को ही बदल दिया, इज़राइल रखा, जो कि पावर वाला है, क्योंकि याकूब जो है वो फरिश्ते से लड़कर जिसने बरकत ली थी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो आज अगर हम ये समझते हैं कि माएँ बच्चों की लानतें अपने ऊपर लेती हैं, माएँ बच्चों को हर तौर से सपोर्ट करती हैं, माएँ बच्चों की इस तरह से तरबियत करती हैं। हमने देखा कि कोक में भी बच्चे की तरबियत हो रही है और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उसको जो है वो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम ये भी देखते हैं कि दूध पिलाते भी बच्चे की जो है वो इसी तरह से परवरिश हो रही है। तो जब बच्चों के साथ है तो मदर्स डे, लेकिन फिर बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रेज गॉड, हालेलुया। जो मदर्स अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करती हैं, उनके लिए इतनी ब्लेसिंग्स मांगती हैं, तो उन बच्चों के ऊपर क्या लागू है? प्रेज, हालेलुया। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में देखते हैं कि अगर इमसाल 29 को देखेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 29 वर्स 15 को देखेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 29 वर्स 15 में। प्रेज, हालेलुया। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। प्रेज गॉड, आमेन। यानी कि तंबी करना, कलाम कहता है छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का तरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुस्वा करेगा। जिस बच्चे की तरबियत नहीं होती, जिस बच्चे के लिए माँ जो है वो तंबी यानी कि छड़ी यूज़ नहीं करती, उसकी अच्छे तरीके से उसको तरबियत नहीं करती, उसके लिए क्या होता है? और छड़ी का नाम लिया गया है। और एक मर्तबा यही एग्जाम्पल मैंने अपने बच्चों को देने की, उनको ये बात बताई तो गोरिया नु वखरी समझ आई। वो कहती छुरी, मामा पापा ने कहा कि गॉड ने कहा कि छुरी भी यूज़ कर सकते हैं, इतना शार्प इंस्ट्रूमेंट। मैंने कहा कि ये छड़ी कहा गया, स्टिक, इसका मतलब कि सख्ती कर सकते हैं हम। प्रेज गॉड, इस हद तक कि वो रॉन्ग वे में ना जाए, वो गलत रास्ता इख्तियार ना करें, क्योंकि इनकी अच्छी तरबियत हमने करनी है। ज़माना इनको बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन अगर हमने इनको अच्छा ना सिखाया तो ये बुरा बहुत जल्दी पिक करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन अगर अच्छा सिखाया होगा तो ये अच्छे और बुरे की अच्छे से जल्दी से डिफरेंस भी इनको पता चल जाएगा और ये अच्छी पहचान रखेंगे कि हमें कौन सी बात को चूज़ करना है, कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब ये बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने क्लास फेलोज़ में, अपनी जॉब्स फेलोज़ में, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोगों के साथ मिलते हैं। कलाम कहता है कि अगर हम छड़ी को और तंबी को बाज रखेंगे तो क्या होगा? फिर लड़का क्या करेगा? माँ को रुस्वा करेगा। तो इसका मतलब है कि फिर माँ का पहला फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मैंने पहले ये एग्जाम्पल दी कि पालूस कहता है पौधा मैंने लगाया, अप्लूस ने पानी दिया, बढ़ाने वाला खुदावंद है। प्रेज गॉड, हालेलुया।
यानी कि माँ जो है, जो बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जो है वो जो बॉर्न करती है, उस माँ का काम है, वो जो फर्स्ट एकेडमी है, उसने किस तरह से बच्चे की तरबियत करनी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। माँ का काम है कि वो संडे स्कूल का रास्ता बच्चे को दिखाए। प्रेज हालेलुया। क्योंकि फादर्स तो अक्सर कहते हैं हम तो बिजी हैं, हम तो बिजी हैं, ये हमारा काम नहीं है। ये अक्सर बाप से आपने सुना होगा कि वो कहते ये हमारा काम नहीं है। लेकिन ये कलाम ने हमें बताया कि बच्चा जब कोख में है, बच्चा जब दूध पीता है, उनकी तरबियत उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में हम देखेंगे कि बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 में 5वां हुक्म क्या है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, तो क्या होगी, तेरी उम्र जिस मुल्क में तू रहता है दराज होगी। आमेन, आमेन। यानी कि इक्वल माँ और बाप की फर्माबरदारी और उनकी रिस्पेक्ट जो है वो क्या करनी है, इक्वल करनी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और खुदावंद का पाक कलाम कहता है, जब हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं कि इमसाल 23 में कलाम कहता है कि तू अपनी वालदा को क्या कर, शादमान रख, यानी कि अपनी माँ को खुश रख। ये नहीं कि छोटे बच्चे यूथ, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम मैरिड हो जाते हैं, तो बेटों का तब भी यही काम है कि वो क्या करे, अपनी माँ को खुश रखे, शादमान रखे। हम इसकी गुड एग्जाम्पल लेते हैं मसीह यस्सु के। मसीह यस्सु ने सलीब पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो भूले नहीं हैं। उस मोहब्बत को, उस प्यार को मसीह यस्सु नहीं भूले। मसीह यस्सु ने उस वक्त तीसरे कलमे में, जिसको मोहब्बत का कलमा कहते हैं, उसमें मसीह यस्सु ने जिस शागिर्द से, कलाम कहते हैं जिस शागिर्द से वो मोहब्बत रखता था, उसको कहा कि देख ये तेरी माँ, और अपनी माँ से कहा देख ये तेरा बेटा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उस वक्त खुदावंद का कलाम जो हमें बताता है कि यूहन्ना वो शागिर्द था जिससे मसीह यस्सु बेइंतहा मोहब्बत रखते थे और उसके हैंड ओवर की अपनी माँ को। प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह यस्सु ने भी हमें ये बताया है कि माँ को किस तौर से शादमान रखना और रिस्पेक्ट देनी है। और बुक ऑफ प्रोवर्ब को तो सुलेमान बादशाह ने आसमानी हिकमत के साथ लिखा है, और वो कहता है कि अपनी माँ की तंबीह को क्या कर, ना चीज़ ना जान। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि ये तुझे क्या करेगी, हर तरह की गलत सोहबत से, गलत किस्म की फ्रेंडशिप से, गलत लोगों से, गलत किस्म के जो है वो ग्रुप्स ऑफ पीपल से क्या करेगी, बचा कर रखेगी। ये तुझे गंदी किस्म की जो लत इंसान को लगती है, डिफरेंट जो बच्चे जो है क्यों नशावर चीज़ें और ये सब कुछ लेते हैं, क्योंकि जब वो घर आते हैं तो अगर मदर घर में प्रेजेंट है और मदर इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही है, तो फिर वो जल्दी से इस बात को जो है वो पहचान जाएगी, इस वक्त मेरा बच्चा कौन से ट्रैक पर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। माँ जो है, माँ की तरबियत जो है, हम उसको बाप की तरबियत के साथ इक्वल नहीं कर सकते। हाँ, बाप पानी दे उस पौधे को, मीन्स के बाद बाप जो है वो लुक आफ्टर करे, लेकिन तरबियत की बात वो मदर पर आती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कि अगर बेटी या बेटे की तरबियत में कोई भी कमी आती है तो पहला क्वेश्चन, बट कलाम मुकद्दस में, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि ये नहीं कहना कि बच्चों ने अंगूर खाए और माँ बाप के दांत खट्टे हुए, यानी कि ये नहीं कहना कि, और ये भी कहा है कि एक दूसरे की गलती को लागू नहीं करना कि इसने गलती की तो इसकी सज़ा उसको मिलेगी, पेरेंट्स ने गलती की तो बच्चे भुगतेंगे, बच्चों ने गलती की तो पेरेंट्स भुगतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता दिया गया है कि इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत उस राह पर करनी है कि ये बूढ़े होकर भी उन राहों से ना हटें। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम एक लास्ट देखेंगे इन साल बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 की 20 और 22 तक वर्स को पढ़ेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 6, प्रेज हालेलुया, 20 से 22 तक। बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्स 20 till 22, प्रेज।
और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तोक बना ले। ये चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेगी। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। यानी कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि क्या करना है, माँ की तालीम को नहीं छोड़ना, ये तेनू भैड़े ख्वाब भी नहीं आन देगी, यानी कि सोते वक्त भी तेरी रहबरी करेगी। प्रेज हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है ये चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेगी। क्या क्या चीज़? माँ की तालीम, कि जब तू जागते वक्त जिस भी राह पर चलता होगा ये तेरी क्या करेगी? रहबरी करेगी। जब तू सो रहा होगा तेरी रहबरी करेगी। ये हर तौर से तुझे क्या करेगी? गाइड करेगी, तुझे प्रोटेक्ट रखेगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को अपने सामने रखते हैं, अपने आगे रखते हैं, तो फिर खुदावंद का पाक कलाम कहता है हम भागते हों, हम चलते हों, हम कभी ठोकर नहीं खाते। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम अपने ईमान में कभी कमज़ोर नहीं होते। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर अगर किसी किस्म की भी कोई बात हमारे सामने कोई ला कर रखता है, हम जो है वो हमारा दिल कभी भी उन बातों से नहीं फिरता। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं अपनी एक एग्जाम्पल दूंगी और ये मेरी ज़िंदगी की टेस्टमनी भी है और ये इजी नहीं था। और अब मैं जब सोचती हूँ, लेकिन वो जो कलाम मुकद्दस में लिखा है फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 13 में कि वो जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ करने के लायक होता हूँ। प्रेज हालेलुया। बेशक यही बात थी जब 5 इयर्स हम पाकिस्तान में थे, मैं अपनी फैमिली के साथ, और मेरे हस्बैंड कमर माल्टा में थे और बच्चे बहुत छोटे थे। मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है ये 2 इयर्स की थी, 2.5 इयर्स की, और जो छोटी थी वो 1.5 इयर्स की थी। और मेरा जो मोजिज़ है छोटा बेटा वो मेरी गोद में था। और इन तीनों बच्चों को मैं अलोन मतलब टैक्सी पर, रिक्शे पर लेकर इनको चर्च जाती होती थी। और टू मच जब गर्मी होती थी, पाकिस्तान में जानते कितनी गर्मी होती, और जब गर्मी भी होती थी तब भी इन बच्चों को शावर देते देते इनको स्वेटिंग होती थी। लेकिन ये तब का ये काम शुरू हुआ है, वो अब तक सैटरडे नाइट जब मैं इनको देखती हूँ कि ये तैयारी करते हैं तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने ये पैशन दिया, खुदावंद ने ये बरकत दी कि मैंने इनको इस काम के लिए रेडी किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये आज तक नहीं भूले कि हमने चर्च कभी मिस करना है। और 2014 से लेकर ये 2026 है और खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैंने क्या, इन्होंने भी कभी कोई चर्च मिस नहीं किया। इन 10-11 सालों में कभी भी कोई संडे इन्होंने मिस नहीं किया, क्योंकि जब हम तालीम को और तरबियत को सामने रखते हैं तो वो तालीम और तरबियत हमारा खूब साथ देती हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम माल्टा में 1 ईयर अलोन रहे हैं और कमर यहाँ पर इंग्लैंड में थे, और तब भी खुदावंद वसीले बनाता था और हमने वहाँ पर भी एक संडे मिस नहीं किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मुझसे पहले इनकी तैयारी होती है और ये एक मदर का काम है। मैं एक पास्टर होने के अलावा मैं एक माँ भी हूँ और मेरा काम है कि मैं इन बच्चों को, बेटी हो या बेटा हो, ये मेरा काम है कि मैंने इनको चेक करना है। और ये डेली बेस पर हमें बच्चों को चेक करना है, क्योंकि ये एक हैबिट में शामिल हो जाती हैं चीज़ें। जब हम बच्चों को 1 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता छोड़ते हैं तो फिर बच्चे बिल्कुल उसी ट्रैक पर चलना शुरू। मुझे पता है कि जब ये बिल्कुल छोटे थे तो ये हमने फैमिली प्रेयर करने बैठनी, इन्होंने गीतों वाली बुक्स के पेपर तक फाड़ दिए हुए थे कि ये इतना मतलब वॉक, इधर उधर वॉक करती थी कि ये बैठती नहीं थी। लेकिन हमने कंटिन्यूस सर्कल को रखा और वो दिन थे जब ये छोटी थी और अब ये ग्रोन अप हो गई हैं। लेकिन कभी भी, किसी दिन भी फैमिली प्रेयर भी हमारे घर में मिस नहीं हुई। क्यों?
और जब हम पाकिस्तान में 1 मंथ के लिए गए तो ओबियसली कभी लेट हो जाते और कभी किसी के घर गेस्ट जाते, तो अब ये इनका क्वेश्चन था। कहती इधर हम उधर से ही आए थे, लेकिन अब ये बड़ी हो गई थी। कहती ये पाकिस्तान में फैमिली प्रेयर्स नहीं होती मामा? प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने कहा कि नहीं, मतलब ये कि ये मिस कर रही थी उस चीज़ को। हमें अपने बच्चों की तरबियत इस तौर से करनी है। हम कितने भी बिजी हों, घर से जो है वो बाहर हों, लेकिन अब इनको पता है, अब ये बड़े हो गए कि हमने फैमिली प्रेयर करके फिर ही हमने सोना है। अलोन तो सभी करते हैं अपने अपने बेड पर जाकर, लेकिन खुदावन ये चाहता है कि हमारे घरों में वर्शिप गीत गाए जाएं, ताकि वो जो रखने हमारे रिश्तों में, हमारे घरों में जो मुसीबतें, जो टफ टाइम हम फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से आउट हों। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो एज अ मदर जो है, हमें हमेशा अपने बच्चों की तरबियत पर गौर करना है, और बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। और ये स्पेशल एक बात है कि ये भी नहीं कि हम बच्चों को उठते बैठते जो है वो क्या करें, तंग करके रखें, कि हर टाइम उनको तनकीद का निशाना बना कर रखें। ये चीज़ें सब बच्चों को इरिटेट करती हैं, लेकिन हमने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के साथ इनकी तालीम और तरबियत करनी है, ताकि ये हमेशा खुदावंद के रास्तों को, खुदावंद के कामों को अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दें। सो खुदावंद आज आप सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी दुआ करेंगे स्पेशल मदर्स के लिए। प्रेज, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद हम आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। पाक खुदावंद ए जलाल के बादशाह खुदावंद आसमानी बाप, बेशक खुदावंद हमें पाक खुदावंद आसमानी बाप जलाली खुदावंद ये ओहदा देने के लिए, खुदावंद ये ब्लेसिंग देने के लिए, खुदावंद आसमानी बाप जलाल के बादशाह माँ का रुतबा देने के लिए, खुदावंद ये आपका फजल हुआ खुदावंद। जिस तरह से आपने पाक खुदावंद आसमानी बाप सारा पर, खुदावंद हन्ना पर, खुदावंद रिबका पर पाक खुदावंद आसमानी बाप अपने हाथों को बढ़ाया जिंदा खुदावंद, और उनको बरकत दी पाक खुदावंद आसमानी बाप जलाली खुदावंद, और खुदावंद औलाद जैसी नेमत बख्शी खुदावंद। हम आपका शुक्र करते हैं कि खुदावंद आपने हमें भी खुदावंद खूबसूरत बच्चों से खुदावंद अच्छी औलाद से नवाजा है खुदावंद। ए रब्बुल अफ़ाज खुदावंद आसमानी बाप खुदावंद, जितनी भी आपकी बेटियां यहाँ पर प्रेजेंट है, मैं उनके लिए ख़ास मिन्नत करती हूँ खुदावंद, बख्श दें कि जलाली खुदावंद हमेशा खुदावंद वो आपकी दी हुई हिकमत, अकल और दानिश के साथ खुदावंद अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कर सके खुदावंद, आपके राहों की तालीम दे सके खुदावंद, जिससे ये कभी भी बूढ़े होकर भी ना मुड़े पाक खुदावंद। मैं हर एक खुदावंद बेटी के लिए, हर एक माँ के लिए खुदावंद आपकी हजूरी में बरकत को चाहती हूँ जिंदा खुदावंद। आज का पाक कलाम पाक खुदावंद आसमानी बाप ये फजल बख्शे के खुदावंद, ये कलाम हमेशा हमारे खुदावंद दिलों में, हमारे दिलों की तख्तियों पर लिखा हो खुदावंद, और हम पाक खुदावंद आपकी पाक मर्जी के मुताबिक इन बच्चों की तरबियत कर सके खुदावंद, ताकि इसमें से जो सूरमा खुदावंद, जो नबी, जो रसूल, जो उस्ताद खुदावंद निकले पाक खुदावंद, वो आपके नाम को लिफ्ट अप करने वाले हों खुदावंद। हम आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, सब कुछ मांगते हैं हम आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।